Hello guys, welcome. In this video we will break down two dynamic mutual fund category. First flexi cap fund and second multi asset fund. और उसमें आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपको मैं हेल्प करूँगा. Which mutual fund is right for you? Introduction. Confuse between these two flexi mutual fund. जनरली लोगों को ये दोनों फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी एसेट फंड में कंफ्यूज होते हैं. बोथ ऑफर डाइवर्सिफिकेशन बट दे सर्व डिफरेंट गोल. दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं और दोनों को डिफरेंट गोल होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड देम इन अ सिंपल वे. व्हाट आर फ्लेक्सी कैप फंड? फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी फोकस म्यूचुअल फंड होते हैं. जनरली उसमें सब इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी. फ्लेक्सिबल एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट. जैसे कि अभी वॉर सिचुएशन है तो वो स्मॉल कैप से ज़्यादा फंड लार्ज कैप में लगा सकते हैं, वैसे होता है. की फीचर ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड. जनरली क्राइटेरिया क्या होता है फ्लेक्सी कैप के लिए वो मैं समझाऊंगा. मिनिमम 65% इक्विटी होनी चाहिए सेबी रूल के हिसाब से. डायनेमिक अक्रॉस मार्केट कैप. कहीं भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म होरिजोन होता है, 5 साल के ऊपर का होरिजोन होता है. मॉडरेट टू हाई रिस्क होता है. रिस्क होता है पर मॉडरेट टू हाई रिस्क होता है. आइडियल फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर. जो ज़्यादा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. What are multi-asset allocation fund? Invest in at least 3 asset class: common, equity, debt and gold. जनरली ये इक्विटी, डेप्थ और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. डिज़ाइन फॉर रिस्क रिडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन. जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं उन लोग के लिए फंड बना होता है. और डाइवर्सिफिकेशन होता है जैसे गोल्ड में हो गया, डेप्थ में हो गया और इक्विटी में पोर्शन होता है. की फीचर ऑफ मल्टी एसेट फंड. क्राइटेरिया क्या होता है मल्टी एसेट फंड के लिए? मिनिमम 10% इन ईच एसेट क्लास, मतलब 10% गोल्ड, 10% डेप्थ, 10% इक्विटी होना चाहिए. ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग हो जाता है. मीडियम टू लॉन्ग टर्म. जो 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो होता है. मॉडरेट रिस्क, मतलब बहुत ही लो रिस्क होता है. आइडियल फॉर कंसिस्टेंट. जो लोग ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं दौड़ते, कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, उन लोग के लिए ये फंड है. विच फंड शुड यू चूज़? फ्लेक्सी कैप चूज़ करना चाहिए या मल्टी एसेट चूज़ करना चाहिए? फ्लेक्सी कैप में आपको ग्रोथ मिल सकती है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपने अच्छा होगा और पूरा इक्विटी एक्सपोजर होता है. मल्टी एसेट में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, बैलेंस रिटर्न मिलता है, मतलब 12 से 15%. और डाइवर्सिफिकेशन होता है जैसे गोल्ड में हो गया, डेप्थ में हो गया और इक्विटी में हो गया, ऐसे. एक्सपर्ट एडवाइस. राजेश मिनोचा, CFP, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो बोलते हैं लेट फंड मैनेजर हैंडल स्टॉक पिकिंग इन फ्लेक्सी कैप फंड. मतलब मैनेजर को आप पैसे दे दीजिए, वो अपने हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड में कैसे इन्वेस्ट करना वो खुद कर सकते हैं. विशाल धवन, वेल्थ एडवाइजर, उनको भी 20 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में. वो बोलते हैं मल्टी एसेट फंड ऑफर कैपिटल प्रोटेक्शन इन वॉलेटाइल मार्केट. मीन्स अभी जैसे वॉर सिचुएशन आ गई है या मार्केट करेक्शन में, उस टाइम में आपको रिटर्न कम ना हो जाए, उस हिसाब से आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते. फाइनल एडवाइस. मैच योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल विद द फंड टाइप. थिंक अबाउट योर रिस्क एपिटाइट, गोल एंड टाइम होरिजन. जनरली आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, उस हिसाब से आपको अपना फंड बनाना चाहिए. If you found this video helpful, like, share and सब्सक्राइब. comment down below which fund suit you well. और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया और ईमेल आईडी भी डाल दिया. इफ़ आपको कोई भी फंड रिलेटेड कुछ भी जानना हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं. और मैं एक खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.